नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश स्टोरी को रीड करने के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना आ जाता है और दूसरी बात हमें इंग्लिश स्टोरी में बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। ग्रामर भी सीखने के लिए मिलती है क्योंकि हम जो है बिल्कुल डिटेल से स्टोरी को कवर करते हैं ताकि एक एक वर्ड का अर्थ आपको पता हो, एक एक सेंटेंस का अर्थ आपको पता हो कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्टोरी के रीड करने के। लेकिन दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही खास है, कुछ अलग है, क्योंकि ये एक तेलानी राम की है और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। और दोस्तों देखते हैं कि आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। द रॉयल गिफ्ट। रॉयल होता है दोस्तों शाही, गिफ्ट होता है उपहार या इनाम कह सकते हो आप। तो शाही उपहार, आज की स्टोरी का नेम है शाही उपहार। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस, एक बार, द किंग, राजा ने, गिफ्टेड, उपहार दिए। भाई एक बार राजा ने उपहार दिए, किसको? तेलानी राम को। क्या उपहार दिए? 5 एलिफेंट्स, 5 हाथी। एक बार राजा ने तेलानी को 5 हाथी उपहार दिए, यानी कि 5 हाथी इनाम में दे दिए, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। वहन, जब, ही टुक देम होम। वहन जब, ही मन वह, टुक ले गया। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म होती है। जब वह ले गया, देम उन्हें, होम घर। जब वह उन्हें घर ले गया, कौन? तेलानी राम। किन्हें? उन्हें, यानी कि हाथियों को जब वह घर ले गया तेलानी राम, तो द वाइफ, पत्नी, वोज एंग्री, नाराज थी। भाई द वाइफ वॉज एंग्री, यानी कि ये वाक्य हमारा पास्ट का सिंपल वाक्य है। क्योंकि पास्ट का सिंपल वाक्य वो होता है जिसमें वॉज वर्ड दिया होता है लेकिन कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया नहीं दी होती है। ठीक है भाई। तो जब वह हाथियों को घर ले गया तो उसकी जो पत्नी थी वो नाराज थी। नाराज, एंग्री यानी कि नाराज। बिकॉज, क्योंकि, दे वर पुअर, क्योंकि वे गरीब थे। पुअर का अर्थ होता है दोस्तों गरीब होना। और दोस्तों ये भी वाक्य हमारा पास्ट का सिंपल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि वे गरीब थे भाई, इसलिए पत्नी उनकी उसकी जो थी वो नाराज थी, क्योंकि हाथी को भी कुछ खिलाना होता है। एंड और हैड ए लार्ज फैमिली टू फीड। हैड ए लार्ज फैमिली, और उनके पास एक बड़ा परिवार था। टू फीड, खिलाने के लिए। दोस्तों फीड होता है खिलाना। भाई उनके पास एक बड़ा परिवार भी था खिलाने के लिए। भाई अब इसकी पत्नी ने ये सोचा कि हम पहले ही हमारे पास इतना बड़ा परिवार है और ऊपर से हम गरीब भी हैं, तो हमें खुद को ही इतना गुजारा कम होता है, लेकिन ऊपर से अब हाथी भी आ गए तो इन्हें क्या खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए वो नाराज थी, वो आगे की सोच रही थी। आगे पढ़ेंगे। तेलानी न्यू, तेलानी जानता था। दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म है। तेलानी जानता था। सी वॉज राइट, के वह ठीक थी, यानी कि वो ठीक कह रही थी। भाई वैसे ही बड़ा परिवार है और इनकम भी नहीं है, गरीब वैसे हैं, और 5 हाथी और आ गए। तो वो जानता था कि वह जो उसकी जो पत्नी है वो ठीक है, यानी कि ठीक कह रही है इस तरीके से। बट लेकिन, कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ न कर सकता था। भाई वह कुछ न कर सकता था। सिंस, क्योंकि, इस सिंस करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्योंकि, दे वर ए रॉयल गिफ्ट, क्योंकि वे एक शाही उपहार थे। भाई जो हाथी थे वो एक शाही उपहार थे, इसलिए वे कुछ न कर सकता था। कौन? तेलानी राम। सो इसलिए, ही
टुक वह ले गया। दोस्तों ये भी टेक की सेकंड फॉर्म होती है, टेक माने ले जाना या लेना, या उसकी सेकंड फॉर्म है। ही टुक वह ले गया, देम उन्हें, किनको, हाथियों को, वह हाथियों को ले गया, कहाँ ले गया, टू काली टेम्पल, यानी कि काली जो जो काली माता होती है, देवी जो होती है, काली देवी के मंदिर में वो उन्हें ले गया, किनको, हाथियों को। एंड और गोट हर सील ऑन दियर फोरहेड, और उनके माथों पर मोहर लगवा दी। भाई काली माता के वो मंदिर गया और उनके माथे पर मोहर लगवा दी, किनके माथों पर, यानी कि जो हाथी थे। ही लेट द एलिफेंट बी ऑन दियर ओन, और उसने, ही लेट द एलिफेंट बी ऑन दियर ओन, और उसने हाथियों को अकेला छोड़ दिया। ठीक है भाई, उसने हाथियों को अकेला छोड़ दिया, किसने, भाई तेलानी ने मोर लगवा के। बट लेकिन ओफन अक्सर, दे कैम बैक वे वापस आ जाया करते थे, हंग्री भूखे, लेकिन वे अक्सर वापस भूखे आ जाया करते थे। कौन, भाई वे जो हाथी थे। आगे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वहन जब द किंग राजा गो टू नो, जब पता चला, भाई जब राजा को पता चला अबाउट द पुअर स्टेट ऑफ एलिफेंट, जब राजा को पता चला हाथियों की गरीबी, यानी कि बुरी स्थिति में, जब बुरी स्थिति को, जब राजा को पता चला कि हाथियों की जो बुरी स्थिति है, जब उसके बारे में राजा को पता चला। दोस्तों इस पुअर का अर्थ यहाँ पे गरीबी नहीं है, यानी कि बुरी हालत वाली स्थिति है, यानी कि जब राजा को हाथियों के बारे में, बुरी स्थिति के बारे में पता चला, ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। दोस्तों ये भी वाक्य हमारा पास्ट का सिंपल वाक्य है, क्योंकि वॉज वर्ड दिया गया और कोई भी उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो नाराज जो राजा था वो नाराज था हाथियों के बुरी स्थिति के बारे में जानकर। एंड और आस्क्ड, और कहा तेलानी राम से, भाई तेलानी राम से कहा। दोस्तों ये तेलानी राम पूरा नाम होता है, दोस्तों मैं अधिकतर स्टोरी में पूरा ही नाम लेता हूँ, एक आदत सी बनी हुई है। तो आस्क्ड उन्होंने कहा तेलानी राम से, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या करने के लिए। व्याख्या कौन सी करने के लिए, भाई ऐसी स्थिति कैसे हो गई, जो हाथियों की इतनी बुरी स्थिति हो गई, इसके बारे में समझाओ कि मैंने तुम्हें हाथी दिए थे और तुमने उन्हें वहां पर छोड़ दिया मंदिर में, इस तरीके से। तो राजा ने उसने से कहा तेलानी राम ने कि तुम उसको एक्सप्लेनेशन करके बताओ, इसकी व्याख्या करके बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तेलानी सेड, तेलानी ने कहा, क्या कहा दोस्तों, दैट की ही वॉज पुअर, कि वह गरीब था। दोस्तों ये वाक्य भी पास्ट का सिंपल है, वह गरीब था। एंड ओ कुड नॉट हैव फीड, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था फीड, खिलाने के लिए, द एलिफेंट्स, हाथियों को। भाई उसके पास हाथियों को कुछ खिलाने के लिए नहीं था। एज, क्योंकि, ही कुड नोट से, भाई क्योंकि वह मना न कर सका था, सॉरी, ही कुड नोट से, वह न कह सका था नो, यानी कि नहीं। भाई वह नहीं कह सका था, क्या नहीं कह सकता, यानी कि कहने का अर्थ ये है, क्योंकि वह मना न कर सके था, किसको मना नहीं कर सकता था, द रॉयल गिफ्ट, शाही उपहार को। भाई वो शाही उपहार को मना न कर सकता था, क्योंकि भाई वही वो तो राजा के दिए हुए थे, शाही उपहार थे, इनाम थे, तो इसलिए वो उन्हें मना न कर सकता था। हैड द किंग गिवन हिम
5 काउज इंस्टेड। भाई राजा को इनके बजाय उससे 5 गाय देनी थी। किसके बजाय? भाई राजा ने उससे क्या किया, यानी कि उसने कहा कि उससे, यानी कि राजा को उसे इसके बजाय 5 गाय देनी थी। किसके बजाय? यानी कि जो 5 हाथी दिए हैं इसके बजाय राजा को उसे 5 गाय देनी थी। थिंग्स वुड हैव बीन बेटर, तो हालात बेहतर होते। भाई इसने कहा दोस्तों, तेलानी राम ने कहा कि काश राजा मुझे हाथियों के बजाय 5 गाय दे देते तो हालात जो है वो बेहतर होते, यानी कि ठीक होते। भाई क्यों ठीक होते दोस्तों? अगर गाय दे देते, जो राजा था वो गाय अगर उसे दे देता, किसको? हाँ, तेलानी राम को, तो भाई दूध देती और दूध वो बेचकर पैसे कमाता, तो जो उनके हालात थे वो ठीक हो जाते। तो तेलानी राम वही बात कह रहा है कि ये लिखा हुआ यहाँ पे, हैड द किंग गिव हिम 5 काउ इंस्टेड, यानी कि जो राजा है उससे 5 हाथियों के बजाय उसे 5 गाय देते तो जो हालात है वो ठीक हो जाते, कुछ बेहतर हो जाते। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द किंग, राजा, अंडरस्टूड, समझ गया। भाई जो राजा है वो अंडरस्टूड, समझ गया। दोस्तों ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, राजा समझ गया। हिज फॉल्ट, अपनी गलती को, भाई राजा अपनी गलती को समझ गया। एंड गिव, और दे दिया तेलानी राम को 5 काउज, 5 गाय दे दी। इंस्टेड, के बजाय, किसके बजाय? यानी कि हाथी के बजाय। दोस्तों इंस्टेड के बाद यहाँ छिपा हुआ होता है, किसके बजाय? हाथी के बजाय, क्योंकि बात हाथी की चल रही है। तो अब क्या किया, अब राजा ने तेलानी राम को 5 गाय दे दी हाथी के बजाय। एंड टुक बैक द एलिफेंट्स, और हाथियों को वापस ले गया। कौन? भाई दोस्तों जो राजा था वो हाथियों को फिर वापस ले गया।